हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रतिरक्षी अणु। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरक्षी अणु की सचित्र वर्णन कीजिए या फिर सचित्र इसको संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इसका चित्र भी बनाना होगा और 1.5 पेज का आपको लिखना होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसका फिगर देख लें अच्छे से। फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, एक वाई शेप की एक संरचना बनी हुई है जिसमें प्रतिजन बंध लगे हुए हैं, ये ऊपर वाले, और डाई सल्फाइड बंध लगा हुआ है ये नीचे, ये जो एस करके डाई सल्फाइड बंध लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी एक प्रतिजन बंध लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो श्रृंखला है ये एक हल्की श्रृंखला हो जाएगी और ये जो श्रृंखला हो जाएगी ये भारी श्रृंखला हो जाएगी। और अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है, पैराग्राफ बना के लिखना है, क्योंकि इसमें हेडिंग नहीं है। तो आपको पैराग्राफ बना के लिखना है इसके बारे में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आपको लिखना होगा, किसी प्रतिजन के अनुक्रिया में बनी प्रोटीन जो उस प्रतिजन विशेष से क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देता है प्रतिरक्षी कहलाती है। यानी कि आपको प्रतिरक्षी की डिफिनेशन हमने पिछले इसी वीडियो में बताई है, उसमें भी आपको यही डिफिनेशन बताई थी कि किसी प्रतिजन की अनुक्रिया में बनी जो प्रोटीन होती है उस प्रतिजन विशेष की क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देती है, प्रतिरक्षी कहलाती है। ये तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के समय बनती है। यानी ये जब तरल प्रतिरक्षा, जब अनुक्रिया तरल प्रतिरक्षा होती है तो उसी समय ये अनुक्रिया बनती है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन अणु प्रतिजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यानी कि ये जो प्रतिरक्षी बनते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन अणु प्रतिजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप के बाद बनते हैं। और आगे दिया हुआ एक समान प्रतिरक्षी आई कैपिटल जी और उसके बाद स्मॉल जी, इसी तरीके से आपको लिखना होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, एक ट्रेप्टापेप्टाइड है। यानी कि ये जो आई जी और स्मॉल जी है ये एक प्रकार का ट्रेप्टापेप्टाइड है। आपको इसी तरीके से लिखना होगा, थोड़ा टफ आ जाता है क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपको बनाकर लिख देना होगा। 2-3 पॉइंट आप याद कर लें, ज़्यादा ना याद करें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और आगे दिया हुआ है कि जिसमें 2 भारी H तथा 2 हल्की L श्रृंखलाएं होती हैं। यानी कि 2 भारी H श्रृंखला होती हैं ये और 2 भारी L श्रृंखलाएं होती हैं। इसमें H श्रृंखला और L श्रृंखलाएं होती हैं और भारी श्रृंखलाओं में 140 तथा हल्की श्रृंखलाओं में 214 अमीनो अम्ल होते हैं। यानी कि जो भारी श्रृंखला है L आकार की और ये जो हल्की श्रृंखला है H आकार की, इसमें हल्की श्रृंखला में 214 अमीनो अम्ल होते हैं और भारी श्रृंखला में 140 अमीनो अम्ल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। हल्की श्रृंखला में, भारी श्रृंखला में 140 अमीनो अम्ल और हल्की श्रृंखला में 214 अमीनो अम्ल होते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं परस्पर डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती हैं। यानी कि जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं परस्पर डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती हैं। ये यहाँ पे डाइसल्फाइड बंध लगा हुआ है, यहाँ पे SS दिया हुआ है, तो इसी से ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि नहीं सॉरी, इसमें ये डाइसल्फाइड, हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला ये वाली है, तो ये डाइसल्फाइड बंध लगे हुए हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई रहती हैं। आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि आगे आपको तीसरा पैराग्राफ बनाकर लिख देना है कि प्रतिजन जुड़ाव स्थल वाई की दोनों भुजाओं के अंतिम सिरों पर स्थित होता है। यानी कि वाई के दोनों भुजाओं के अंतिम सिरे पर प्रतिजन बंध स्थल होता है। यानी कि जो प्रतिजन बंध स्थल है ये वाई के अंतिम छोर पर होता है, दोनों अंतिम छोर पर प्रतिजन बंध स्थल, वैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिजन बंध स्थल वाई के अंतिम सिरों पर होता है, स्थित होता है। प्रतिजन या प्रतिरक्षी, प्रतिजन को प्रतिरक्षी बंध भी कहते हैं, से मिलने से प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल बनता है। यानी कि प्रतिजन से मिलने से जो प्रतिजन प्रतिरक्षी होता है वो जटिल बन जाता है। इस श्रृंखलाओं के आधार पर जंतु में प्रायः 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। यानी कि इन श्रृंखलाओं के आधार पर जो जंतु में 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? IgD, IgM, IgG, IgA, IgE, तो ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर इन प्रतिरक्षी का कार्य आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा अगला वीडियो देख लेना। अगले वीडियो में हमने इनके बारे में भी बताया और इनके कार्य के बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अब यहाँ पे बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें।
और जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 5 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है, तो आप इसका चित्र एक बार अच्छे से तैयार कर लें। चित्र में दिया हुआ आपको ये एसएस बाउंड बनाना ज़रूरी होता है। ये इस तरीके के बाउंड बनाने भी ज़रूरी होते हैं, तो इसी तरीके से आप बाउंड बना देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद आप इसको हल्की पेंसिल से यहाँ तक भर देंगे, तभी आपका चित्र सही माना जाएंगे। ये भरना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भारी श्रृंखला और हल्के श्रृंखला में फ़र्क पता चलता है। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन नहीं तैयार की तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड है जिसमें केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन है। आप जाकर उन केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन को ज़रूर देख लें, क्योंकि नेम रिएक्शन केमिस्ट्री में बहुत बार पूछी जाती है। तो उन सभी नेम रिएक्शनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।